friends, welcome once again to Study Urja. As always, I'm Pradeep with you, your English educator. दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट सेशन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वन वर्ड, जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस और सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके आने वाले बैंक एग्ज़ाम में और आपका जो स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एलडीसी, पटवारी, उसमें भी काफ़ी बार आ चुके हैं और आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वन वर्ड, सबसे पहले देखिए वन वर्ड होता क्या है। वन वर्ड होता है किसी भी एक लाइन को एक वर्ड में बोल देना, उसको बोलते हैं वन वर्ड। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा पर्सन, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक ही वर्ड में क्या बोलेंगे उसको? हिंदी में तो बोलेंगे आस्तिक, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो उसको बोलते हैं थिस्ट। ठीक है, तो इसी चीज़ को वन वर्ड बोलते हैं और उसी चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए लेकिन हम वन वर्ड में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, देखिए जो कि आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे आज पढ़ेंगे हम साइड के बारे में। ठीक है दोस्तों, साइड का मतलब होता है दोस्तों किलिंग। अगर आपको कहीं पर साइड ये वर्ड अगर आपको मिल रहा है तो समझ लिया उसका मतलब है किलिंग या फिर मर्डर, किलिंग या फिर मर्डर। ठीक है, आज की जो थीम है वो किस पे है दोस्तों? वो है साइड पर। देखें यहाँ पर ये थीम होगी आपकी साइड पर। ठीक है, और आपका पहला जो वन वर्ड है वो है पेट्रिसाइड। आपका आज का जो पहला वन वर्ड है वो है दोस्तों पेट्रिसाइड। देखिए इस वर्ड में ये साइड वर्ड आ रहा है, इस वर्ड में ये साइड वर्ड आ रहा है, जो कि एक रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड का मतलब मैंने बताया किलिंग होता है या फिर मर्डर होता है। अब देखिए साइड का मतलब मर्डर या फिर किलिंग, और पेट्री का मतलब दोस्तों, पेट्री से मतलब है फादर, पेट्री से यहां मतलब है फादर। तो ये हो गया द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, वंस फादर। अगर किसी भी पर्सन के फादर की किलिंग या फिर हत्या की जाए तो उसको बोला जाएगा पेट्रिसाइड। अगर कोई भी किसी के भी फादर है, अगर उनकी हत्या हो जाए तो उसे बोला जाएगा दोस्तों पेट्रिसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर। ठीक है, तो ये था आपका पहला वन वर्ड। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका मैट्रिसाइड। ठीक है, जैसा कि देखिए इसमें भी साइड वर्ड आ रहा है, तो साइड वर्ड आ रहा है तो ये क्या हो गया आपका किलिंग या फिर मर्डर से रिलेटेड है। यहाँ पे मैट्री का मतलब है दोस्तों मदर, यहाँ पे मैट्री से क्या मतलब है दोस्तों? मर्डर। तो ये हो गया आपका द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, वंस मदर। अगर किसी भी पर्सन की मदर की हत्या कर दी जाए तो उसे बोला जाएगा दोस्तों मैट्रिसाइड। ठीक है, क्लियर? पेट्रिसाइड मर्डर ऑफ फादर और मैट्रिसाइड मर्डर ऑफ मदर। अच्छा, ये तो अलग अलग हो गया, लेकिन मान लो अगर इन दोनों की एक साथ हत्या कर दी जाए, ठीक है, या किलिंग, एक्ट ऑफ किलिंग हो जाए इनका, तो उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? अगर इन दोनों की एक साथ हत्या कर दी जाए तो उसे बोला जाएगा पेरिसाइड, उसे बोला जाएगा दोस्तों पेरिसाइड, पेरिसाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मर्डर ऑफ पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स का मतलब होता है आप फादर और मदर। पेरेंट्स का मतलब होता है दोस्तों फादर और मदर। यहां लिख देता हूं मैं, पेरेंट्स का मतलब दोनों होते हैं दोस्तों, बोथ, दोनों की बात होती है एक साथ। और अगर मैं बोलूं पेरेंट, अगर मैंने बोला पेरेंट, तो यहां हो गया आपका मदर और फादर, मदर और फादर। पेरेंट्स का मतलब दोनों आगे, और पेरेंट अगर मैं बोलूंगा तो या तो मदर की बात होगी या फिर किसकी बात होगी? फादर की बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो पेरिसाइड हो गया आपका मर्डर ऑफ पेरेंट्स। अगला देखिए, अगला वर्ड है आपका फ्रेट्रिसाइड। अगला वर्ड है आपका फ्रेट्रिसाइड। इसमें भी साइड वर्ड आ रहा है, साइड वर्ड आ रहा है तो किलिंग या फिर मर्डर से रिलेटेड है। फ्रेट्रिसाइड का मतलब होता है दोस्तों मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, वंस ब्रदर। अगर किसी के भी भाई की हत्या कर दी जाए तो उससे बोला जाएगा फ्रेट्रिसाइड। क्लियर हुआ होगा आपको? अगला देखिए, ये फ्रेट्रिसाइड है आपका। नेक्स्ट है आपका सरारिसाइड।
नेक्स्ट है आपका सररी साइड। सररी साइड होता है दोस्तों मर्डर ऑफ सिस्टर, मर्डर ऑफ सिस्टर, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस सिस्टर, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस सिस्टर। अगर किसी भी पर्सन की सिस्टर की हत्या कर दी जाए तो उसे बोला जाएगा सररी साइड। दोस्तों ये वाला वन वर्ड काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगला है आपका फिलिसाइड, अगला है आपका फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ सन और डॉटर, ठीक है, या तो सन या फिर डॉटर, या तो सन या फिर डॉटर। अगर सन या फिर डॉटर की हत्या कर दी जाए, मतलब पुत्र या फिर पुत्री की हत्या कर दी जाए, तो उसे बोला जाएगा दोस्तों फिलिसाइड। देखिए इसमें भी साइड वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। अगला है आपका नेक्स्ट एक्सोरिसाइड। अगला वर्ड है आपका एक्सोरिसाइड। देखिए एक्सोरिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ वाइफ, मर्डर ऑफ वाइफ। अगर किसी भी पर्सन की वाइफ की हत्या कर दी जाए तो उसे बोला जाएगा एक्सोरिसाइड, एक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है आपका मेरिटिसाइड, मेरिटिसाइड, मर्डर ऑफ, जैसे कि मर्डर ऑफ वाइफ है वैसी मर्डर ऑफ हस्बैंड, ठीक है दोस्तों, मर्डर ऑफ हस्बैंड। अगर किसी भी पर्सन के या फिर किसी भी वुमेन के हस्बैंड की हत्या कर दी जाए तो उसे बोला जाएगा मेरिटिसाइड। यहां तक क्लियर होगा आपको। आगे देखिए अगला है दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका जीनोसाइड। नेक्स्ट है आपका जीनोसाइड। अब देखिए जीनोसाइड क्या होता है। देखिए सबसे पहले बात करें हमने पेट्रिसाइड की, मेट्रिसाइड, फिर पेरिसाइड आ गया आपका, फ्रेट्रिसाइड आ गया, सररिसाइड आ गया, फिलिसाइड आया, फिर एक्सोरिसाइड आया, फिर वो आया आपका मेरिटिसाइड। ये तो चलो मान लो एक एक करके हमने बता दिया कि अगर इनकी हत्या होगी तो उसको क्या बोला जाएगा। अगर मान लो पूरी इनकी सबकी एक साथ हत्या कर दी जाए, किलिंग एक्ट हो जाए मान लो इनका, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें पूरी फैमिली क्या हो जाती है, पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लो कुछ भी ऐसी घटना हो जाए कि जिसमें पूरा परिवार क्या हो जाए, पूरे परिवार को मार दिया जाए, ठीक है, किलिंग एक्ट हो जाए। अगर पूरे परिवार का अगर किलिंग एक्ट हो रहा है दोस्तों तो उससे बोला जाएगा जीनोसाइड। क्या बोला जाएगा? जीनोसाइड। अच्छा यहां पर अगर हम एक चीज देखें तो ये सब मिलकर एक क्या कर रहे हैं, एक क्राउड बना रहे हैं दोस्तों। अगर मैं इन सबको एक साथ खड़ा कर दूं तो ये क्या बन गया आपका, एक क्राउड हो गया। या फिर बोलो कहीं भी आप कहीं जा रहे हो तो मान लो वहां अगर 15-20 जने खड़े हैं, लोग खड़े हैं वहां पर, पीपल खड़े हैं, तो एक क्राउड होता है। अगर क्राउड है, ठीक है, और अगर वहां किलिंग एक्ट हो गया, किलिंग एक्ट हो गया, जैसे मान लो कई बार दंगे हो जाते हैं, राइट्स होते हैं, उसमें हजारों की संख्या में या सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, ठीक है। अगर वहां पे ऐसा कुछ हो रहा है, जहां पे भीड़ की हत्या हो रही है, भीड़ की हत्या अगर हो रही है तो समझिए उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों, जीनोसाइड। परिवार की हत्या हो या फिर भीड़ की हत्या हो तो उसे बोला जाएगा जीनोसाइड। तो यहां हम लिख सकते हैं मर्डर ऑफ फैमिली और मॉब, सॉरी क्राउड, ठीक है, मर्डर ऑफ फैमिली और क्राउड, ठीक है, भीड़ की हत्या फिर फैमिली, ठीक है, उसको बोला जाएगा जीनोसाइड। क्लियर दोस्तों। एक बार देख लेते हैं, पेट्रिसाइड का मतलब होता है एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, पिता की हत्या पेट्रिसाइड, माता की हत्या मेट्रिसाइड, दोनों की हत्या अगर एक साथ हो तो उसे पेरिसाइड बोला जाएगा। फ्रेट्रिसाइड मर्डर ऑफ ब्रदर, सररिसाइड मर्डर ऑफ सिस्टर, फिलिसाइड मर्डर ऑफ सन और डॉटर, एक्सोरिसाइड मर्डर ऑफ वाइफ, मेरिटिसाइड मर्डर ऑफ हस्बैंड, और जीनोसाइड आपका अगर इनके एक साथ हत्या हो जाए या भीड़ की हत्या हो जाए तो उसे बोला जाएगा जीनोसाइड। क्लियर दोस्तों। आगे देखते हैं, 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला है आपका इन्फेंटिसाइड। अगला दोस्तों आपका इन्फेंटिसाइड। देखिए ये साइड का मतलब आप समझ गए होंगे, किलिंग से है दोस्तों। इन्फेंट का मतलब होता है, इस इन्फेंट का मतलब होता है एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग, ठीक है। एट बिगिनिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभ में,
ठीक है, प्रारंभ में। तो देखिए ये जो फेंटिसाइड का मतलब है, इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ बेबी, ठीक है। तो जो मर्डर ऑफ बेबी वो किससे बना है, इन्फेंट से ही बना है वो, ठीक है। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, एट बिगिनिंग, अगर शुरुआत में किसी की हत्या कर दी जाए, ठीक है। तो शुरुआत का मतलब जैसे मान लो अगर कोई बेबी का जन्म हुआ है, उसने इफ अ बेबी इज बोर्न, अगर कोई बेबी पैदा हुआ है, ठीक है, उसको पैदा होते ही मार दिया जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों इन्फेंटिसाइड। हमारे देश में कई बार ऐसा होता है, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है। अब वो तो देखिए ये जो बात है एक तरह से गलत है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी चीज़ अगर हो रही है, ऐसी घटनाएं, तो उसको बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। क्या बोला जाएगा दोस्तों, इन्फेंटिसाइड। प्रारंभ में, एट बिगिनिंग, प्रारंभ में अगर शिशु की हत्या कर दी जाए तो उसे बोला जाएगा इन्फेंटिसाइड। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मर्डर ऑफ बेबी, मर्डर ऑफ बेबी। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए, अगला है आपका फोइटिसाइड। अगला है आपका फोइटिसाइड। देखिए दोस्तों, ये फोइट जो है इसका मतलब होता है एम्ब्रियो, इसको अपन एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। फोइट का मतलब होता है एम्ब्रियो, फोइट बोलें या फिर एम्ब्रियो बोलें, दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसको बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, भ्रूण, ठीक है। तो अगर मान लो भ्रूण की हत्या कर दी जाए, फोइट की हत्या कर दी जाए, तो उसे बोला जाएगा फोइटिसाइड। तो यहां लिख सकते हैं मर्डर ऑफ इमेच्योर बेबी, या फिर मर्डर ऑफ फोइट लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, क्योंकि फोइट का मतलब क्या होता है, भ्रूण होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फेंटिसाइड। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। इन्फेंटिसाइड का मतलब जो एक बेबी है वो जो जन्म ले चुका है, और फोइटिसाइड जिसने जन्म नहीं लिया है। फोइट का मतलब भ्रूण होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका रेजिसाइड। नेक्स्ट है आपका रेजिसाइड। रेजिसाइड से मतलब है अ क्राइम ऑफ किलिंग किंग और क्वीन। अ क्राइम ऑफ किलिंग किंग और क्वीन, अगर मान लो राजा या रानी की हत्या कर दी जाए तो उसे बोला जाएगा रेजिसाइड। क्या बोला जाएगा दोस्तों, उसको बोला जाएगा रेजिसाइड। अगला देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसकी पॉसिबिलिटी रहती है 99% की एग्जाम में आएगा। ये आपका जो वर्ड है, ये आपका मिस स्पेल्ड में भी आता है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है। देखिए अगला वर्ड है आपका एसेसिनेशन। अगला वर्ड है आपका एसेसिनेशन। देखिए एसेसिनेशन का मतलब क्या होता है, एसेसिनेशन का मतलब यहां समझिए आप, इधर देखिए 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984। इस दिन को दोस्तों ब्लैक डे माना जाता है। इस दिन को दोस्तों ब्लैक डे माना जाता है क्योंकि इस दिन हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। इस दिन को ब्लैक डे माना जाता है क्योंकि इस दिन हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। उनकी हत्या करने वाले कौन थे, उनके ही गार्ड्स। उनकी हत्या करने वाले कौन थे दोस्तों, उनके ही गार्ड्स थे जिन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो देखिए इंदिरा गांधी जो थी आपकी, इंदिरा गांधी जो थी वो एक प्रोमिनेंट पर्सन थी। प्रोमिनेंट का मतलब तो दोस्तों इंपोर्टेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपोर्टेंट, ठीक है। एक वीआईपी पर्सन की बात जो जब होती है तो उसे प्रोमिनेंट पर्सन बोला जाता है, वीआईपी पर्सन, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो वो एक प्रोमिनेंट पर्सन थी क्योंकि वो क्या थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। दूसरी चीज, उनको मार दिया गया किसके द्वारा, उनके गार्ड्स के द्वारा, ठीक है। शी वॉज किल्ड बाय हर गार्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहली बात तो प्रोमिनेंट पर्सन थी। दूसरी चीज, उनको कैसे मारा गया, सरप्राइज में। कैसे मारा गया दोस्तों, सरप्राइज में, मतलब उनको पता नहीं था कि मेरे गार्ड्स मुझे मार देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे ही कोई रिलेटिव हो, अगर वही जिन पे हम भरोसा करते हैं अगर हमें ही मार दे तो हम एक तरह से क्या हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर किसी भी प्रोमिनेंट पर्सन की सरप्राइज अटैक में मौत हो जाती है या फिर उनको मार दिया जाता है
तो उसको बोला जाता है एसेसिनेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एसेसिनेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मर्डर ऑफ अ पर्सन, मर्डर ऑफ अ प्रोमिनेंट पर्सन, मर्डर ऑफ अ प्रोमिनेंट पर्सन बाय सरप्राइज अटैक। ठीक है दोस्तों, एसेसिनेशन क्या होता है? मर्डर ऑफ अ प्रोमिनेंट पर्सन बाय सरप्राइज अटैक। एक सरप्राइज अटैक, मान लो सरप्राइज अटैक से एक प्रोमिनेंट पर्सन की हत्या कर दी जाए तो उससे बोला जाएगा एसेसिनेशन। क्लियर होगा आपका ये एसेसिनेशन होता क्या है? इसी तरह से हमारे जो राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन थे, महात्मा गांधी, उनकी हत्या किसने कर दी थी? उनकी फ्रेंड नाथुराम गोडसे ने। तो देखिए, इस तरह की जो किलिंग एक्ट होते हैं, ठीक है, उसी को एसेसिनेशन बोला जाता है। अब हमारे जो महात्मा गांधी थे वो भी क्या, एक प्रोमिनेंट पर्सन है। तो देखिए, अगर मान लो किसी भी प्रोमिनेंट पर्सन की हत्या सरप्राइज अटैक से हो जाए तो उसे बोला जाएगा एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का मतलब भी हत्या ही होता है, लेकिन इसमें और किलिंग में दोनों वर्ड में डिफरेंस है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एसासिन की, एसासिन का मतलब होता है दोस्तों मर्डरर। एसासिन का मतलब होता है मर्डरर, मतलब हत्यारा। एसासिन का मतलब होता है हत्यारा। ठीक है दोस्तों, तो एसासिनेशन और ये एसासिन दोनों वर्ड सेम है। ये वर्ड इससे बना है, ठीक है, एसासिनेशन वर्ड। तो दोस्तों ये था आपका आज का शॉर्टकट सेशन। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं और इनकी पॉसिबिलिटी है दोबारा आने की। तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। और अगर आपने मेरी बेसिक वीडियो जो है फंडामेंटल वीडियो फर्स्ट और सेकंड, अगर वो नहीं देखी हो तो वो जरूर देखिए, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अब इसी पे होगी, फंडामेंटल पार्ट 3 पर। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।